दोस्तों, भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल में ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण किया, जो सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजा और सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे। और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में एक रहस्य है। चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ का किला इतिहास के पन्नों पर एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है, वह पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्रिगढ़ भी पड़ा है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल के कई शासकों से लेकर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया है। और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया है। इस किले के निर्माण से जुड़ा रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों एवं अन्य किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि योगीराज भर्तृहरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चुनारगढ़ का किला भारत का सबसे तिलिस्मी और रहस्यमयी किला है और यह इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट से मिलता है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलिस्मी को समझा जा सकता है, क्योंकि बालुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत है। इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं का वास है और यह किला काफी डरावना भी है। आज के समय में बहुत सारी मूवीज और हॉरर टीवी सीरियल इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसलिए यह किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक है। यह भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदी पर ले जाने वाले पेशवा द्वारा कराया गया था। यह किला 1828 तक मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा है और इसका सौंदर्य ही इसके बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में ही इस किले में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। इस किले में आग लगने के कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन यह बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में हर अमावस्या की रात एक दर्द भरी आवाज़ आती है और इस आवाज़ को सुनकर इस किले की फौलाद जैसी दीवारें भी कांप उठती है। इस दर्द भरी आवाज़ को आज भी सुना जा सकता है। जिन लोगों ने भी इस आवाज़ को सुना है, वो इस किले का नाम सुनते ही दहल जाते हैं। कई लोगों को कहना है कि इस किले में आज भी कोई बचाओ बचाओ जैसी आवाज़ों के साथ चीखता है और यह आवाज़ एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की ही एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। राजनीतिक दावपेच और सत्ता के लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में ही नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं और कहते हैं, काका माला बचावा। इसका मतलब है, चाचा मुझे बचाओ। बताया जाता है कि इस महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित
एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। यह किला बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डहरी सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव की दिशा में एक पहाड़ी पर निर्मित है। यह किला समुद्र तल से करीब 15 मीटर ऊंचा है। इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था, जिसकी 4 दीवारी का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का युद्ध इसी किले में लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची है और यह भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले के बारे में एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कई स्थानीय लोगों ने और अनेक किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता है और अजीब सी आवाज आती है। इसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे। तब उन्होंने इस किले की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी स्वलिखित दस्तावेज में किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है। और उनकी इस बात को वहाँ की जनता और कई लोग आज भी सच मानते हैं। वर्तमान समय में भी कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस महल में डरावनी आवाजें आती है, पर आज भी दीवारों से खून और डरावनी आवाजें क्यों आती है कोई नहीं जानता। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहितास की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और तरह तरह की आवाजें निकालती है। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। इस किले की सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया और आज भी लोगों के बीच में यह किला एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर का प्रमुख किला है। यह प्राचीन मध्य भारत की अद्भुत कारीगरी और शिल्पकारी का बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल शासकों द्वारा किया गया था और इस किले पर बघेल राजाओं ने लगभग 1000 सालों तक राज्य किया। इस किले में कई ऐसी मूर्तियां स्थापित है जो बहुत ही पुरानी और मूल्यवान है। साथ ही इस किले की दीवारों को बहुत ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है और इन दीवारों पर बहुत ही प्रबल और कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सादी हुई नक्काशी की गई है। दोस्तों, यह किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। कई खोजकर्ताओं और इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि इस किले में कई रहस्यमय सुरंगें हैं और तहखाने भी हैं और कहा जाता है कि इन तहखानों में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। इस किले में ऐसी बहुत सी सुरंगें बनी हुई हैं जो अब भी रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि किले की सुरंगों का रहस्य तोमर वंश के राजाओं के पास था और यह अभी भी उनके वंशजों के पास मौजूद है। प्राचीन लेखों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। पहले से ही जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। वह बात है इस किले के निर्माण की अवधि। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले का निर्माण जिन्नों द्वारा एक ही रात में किया गया था, इसलिए आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं। कई लोग बताते हैं कि यह किला बहुत ही रहस्यमय है और जिन्न आज भी इसमें छुपे खजानों की रक्षा करते हैं, पर आज तक इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह किला एक रात में बनाया गया या कई दिनों में। और आज भी यह किला स्थानीय लोगों के बीच में वाद विवाद का विषय बना हुआ है। ताल बेहट का किला। ताल बेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ताल बेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा 1618 में कराया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। ताल बेहट शहर इस झील जितना बड़ा है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तब वहाँ महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। यह किला एक बहुत ही शांत जगह पर निर्मित है। इसके आसपास जंगल है। इसके अंदर एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है और इस किले के 2 मुख्य द्वार है। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक मुख्य कहानी
आज भी तालबेहट के लोगों को डरा देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं। इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां, जिनकी पूजा इस गांव की औरतों द्वारा की जाती है। जब साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के मानपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। उनके पिता प्रहलाद भी उसमें रहा करते थे। एक और जहां मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकतों से कलंकित कर दिया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया को इस इलाके में महिलाएं नेक मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। इस त्योहार पर नेक मांगने की रस्म होती थी। इस रस्म को पूरा करने के लिए तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के किले में नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद सिंह किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 लड़कियों को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। प्रहलाद के इस घिनौने कृत्य की वजह से इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी और उसी दिन से इस महल में इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यह किला बहुत ही रहस्यमयी और डरावना है। यह किला चमत्कारों से भरा हुआ है, क्योंकि यह किला 12 किलोमीटर दूर से तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, पर जैसे ही कोई इसके नज़दीक जाता है तो यह किला उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। आज भारत में इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध है। दोस्तों, लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी लोग बताते हैं कि इस किले में कोई रात में नहीं जाता। इस किले से जुड़ा एक किस्सा आज भी प्रचलित है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि एक बार इस किले में पूरी बारात गायब हो गई थी, जो अब तक वापस नहीं लौटी। लोग कहते हैं कि जब एक रात इस गांव में बारात आई थी तो उस बारात के 70 लोग इस किले के निचले हिस्से में घूमने गए और वह लोग बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। इतना डरावना होने के बावजूद भी यह किला पर्यटकों की भारी भीड़ से भरा रहता है। यहाँ लोग इसके रहस्य को जानने दूर दूर से आते हैं। यह किला वास्तव में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।